सारिका पासवान जो बयान उन्होंने दिया, आप बताइए वो कहाँ से गलत है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, और ब्रह्मेश्वर मुखिया हम क्या ऑफिशियली अपराधी हैं? वो ऑफिशियली अपराधी है। उन पर 3 नरसंहार का मामला है, 277 लोग के हत्याकांड का मामला है। तो अपराधी को अपराधी कह के मुर्दाबाद करते तो फिर इनको मिर्ची कहा लगते हैं? लालू यादव चरा चोर का दोषी है तो जगन्नाथ मिश्रा कौन था? जगन्नाथ मिश्रा कौन था? वो भी तो चढ़े चोर मतलब लालू यादव पिछड़ा का बेटा, इसलिए आप कहते कि चारा चोरी कर लिए। पिछड़ा का बेटा है, जैसे आगरा के बेटा को कैबिनेट में बैठा दीजिएगा वो ठीक है। वो 1990 था, ये 2025 है, समझे। उड़ता हुआ पंछी को पकड़ के अब पर में हल्दी लगा दिया जाएगा। आशुतोष कुमार का बयान एक मानसिकता जग जाहिर करता है। उनकी क्या मानसिकता है, ये लोग अभी क्या सोच के चल रहे हैं, कौन सा बिहार लाना चाहते हैं। इसका इतना औकात है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से माफी मंगवा देगा। इसका फिर से एगवाऊ आएगा ना संतान, ओकरो भी औकात ना होगा। ये क्या बोलता है कि लालू यादव तेजस्वी यादव से माफी मंगा दिए? आपके घर में बेटी है, बहू है, सब चीज़ है। आप दूसरे महिला पे अभद्र टिप्पणी करने से पहले एक बार अपने घर की महिलाओं को देख लीजिए और एक बात जान लीजिए आशुतोष जी, किसी का इज्जत बांटा हुआ नहीं रहता है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करिएगा तो वो करेगा, अगर आप नहीं करिएगा तो आपको भी माई बहन करने में किसी को लेट नहीं लगेगा। बिहार एक बार फिर से जातीय वर्चस्व की लड़ाई में कूद चुका है। मामला इस तरह से है कि बिहार की राजनीतिक में राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान एक बयान देती है। उस बयान के दौरान वो कहती है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। उसके बाद से जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के बिरादरी के लोग हैं वो सारिका पासवान पे अभद्र तरीके के टिप्पणी करते हैं। और इन सभी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल जी हैं। राहुल जी, जिस तरह से अभी बयानबाजी चल रहा है सारिका पासवान के ऊपर, जिस तरह से एक महिला के ऊपर, दलित महिला के ऊपर इस तरह से बयान दिया जाता है, कहाँ तक उचित है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सारिका पासवान ने जो बयान दिया वो कहाँ से गलत है। ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कर दिया, उन्होंने मुर्दाबाद कह दिया, तो एक कहाँ से गलत? अगर हम ब्रह्मेश्वर मुखिया के इतिहास में जाते हैं तो वो एक अपराधी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप ऑफिशियली जाके देखिएगा तो उन पर 277 लोगों के हत्याकांड का आरोपी है, अब प्लस में 1-2-3 नरसंहार का भी आरोपी है। तो अपराधी के बारे में अगर मुर्दाबाद कर दिया, चाहे कह दिया, तो ये कहाँ से गलत हो गया? ये वही लोग को मिर्ची लग रहा है जो सामंतवादी विचारधारा के लोग थे, जो 1990 में जो सोच लेके चल रहे थे, वो वही सोच अभी भी कायम करना चाहते हैं। उनको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, वो 1990 था, ये 2025 है, समझे। उड़ता हुआ पंछी को पकड़ के अब पर में हल्दी लगा दिया जाएगा। जो आप सोच रख के अभी चल रहे हैं ना, तो एक जब 1990 में एकमात्र लालू यादव समांती विचारधारा को बिहार से उखाड़ के फेंक दिया, अभी तो हर घर में आपको लालू मिलेगा। इन लोग के टिकने देगा जी? एक आशुतोष कुमार कहते हैं कि ये 200-300 में बिकने वाली औरत, ये रात बिताने वाली औरत थी सारिका पासवान, जो कि प्रवक्ता है, दलित प्रवक्ता है महिला राजद की। और उस तरह से बयान आता है, इस तरह से उनका बयान आना कहाँ तक उचित था एक महिला के ऊपर? आशुतोष कुमार का बयान एक मानसिकता जग जाहिर करता है। उनकी क्या मानसिकता है, ये लोग अभी क्या सोच के चल रहे हैं, कौन सा बिहार लाना चाहते हैं। आशुतोष कुमार का बयान एक मानसिकता को झलकाता है कि हम यही सोच के, यही विचार के लोग हैं। अगर इन लोग का बस चले तो ये लोग वो करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये कहते हैं कि ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच क्या है, तो कौन सा शास्त्र में ये सिखाया गया है कि किसी के भी बहू बेटी को साया साड़ी खोलने वाला बयान देना चाहिए? आपके घर में है ना जी, घर में देखते हैं ना, शर्म लिहाज नहीं लगता है। मतलब शर्म को घोर के आप पी गए हैं। आपके घर में बेटी है, बहू है, सब चीज़ है। आप दूसरे महिला पे अभद्र टिप्पणी करने से पहले एक बार अपने घर की महिलाओं को देख लीजिए और एक बात जान लीजिए आशुतोष जी, किसी का इज्जत बांटा हुआ नहीं रहता है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करिएगा तो वो करेगा, अगर आप नहीं करिएगा तो आपको भी माई बहन करने में किसी को लेट नहीं लगेगा। इसलिए ये लोग सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, और ये लोग वही लोग हैं ना जो डोला प्रथा वाला सिस्टम चालू किए थे। डोला प्रथा तो सबको पता होगा। तो ये फिर से वो बिहार लाना चाहते हैं, और इन लोग के क्या बोलते हैं, छाती में ताकत नहीं है कि वो बिहार को स्थापित कर देगा। आदमी बैठ के देख लेगा। हम लोग, इन लोग बोले ना, इन लोग के छाती में ताकत नहीं, छाती पर चढ़ के धर्मस दिया जाएगा। 1990 वाला बिहार बनाने की कोशिश ये तो कर रहे हैं कि यही आशुतोष कुमार जो तेजस्वी यादव से माफी मांगा था, लालू यादव, इनका औकात है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से माफी मंगवा दे। ऐसा आशुतोष बिहार में ढेर बउआते रहता है, समझे। एक जतीय के नेता का नेता नहीं मानता है।
ये जो कह रहे हैं ना ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के हम अध्यक्ष है, अगर कोई असली बारिश है तो अमृतांशु वत्स जो नौबतपुर वाला है मेन वो है। ये तो बीच में घुस के उसको साइड कर दिया, युवा लड़का था। अभी वो युवा को साइड करके अपना दाल गलाने चले हैं और इनका औकात है कि लालू यार आप भी मजाक वाली बात कर देते हैं। पोस्ट शेयर किए हैं फेसबुक पे, उसका माफी भी मांगी है। ठीक है पोस्ट शेयर कर दी, लेकिन क्या आपको लगता है, दिल से बताइएगा, इसका इतना औकात है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से माफी मंगवा देगा? इसका फिर से एगवाऊ आएगा ना संतान, ओकरो भी औकात ना होगा। ये क्या बोलता है कि लालू यादव तेजस्वी यादव से माफी मंगा दिए? इस जन्म में तो संभव नहीं है एकरा से। अभी बयान चल रहा है सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा कि सारिका पासवान माफ़ी मांगे, और सारिका पासवान FIR भी की जा करके उसके बाद फिर अनर्गल शब्द का उन्होंने लाइव के माध्यम से बात रखी, अनर्गल बातें रखी, जहाँ ये एक उचित नहीं है महिला के ऊपर, वो भी दलित महिला के ऊपर। देखिए एक बात बताते हैं, सारिका पासवान जो कहा, जो बयान उन्होंने दिया, आप बताइए वो कहाँ से गलत है? एक अपराधी को अपराधी कहना गलत है? नहीं, एक अपराधी को अगर अपराधी कह दिया, एक अपराधी को मुर्दाबाद कह दिया तो गलत है। उन्होंने गांधी जी के बारे में तो नहीं बोला कि गांधी जी मुर्दाबाद, सुभाष चंद्र बोस मुर्दाबाद, भगत सिंह मुर्दाबाद, ये तो इन्होंने नहीं ना कहा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। और ब्रह्मेश्वर मुखिया हम क्या ऑफिशियली अपराधी हैं? वो ऑफिशियली अपराधी है। उन पर 3 नरसंहार का मामला है, 277 लोग के हत्याकांड का मामला है। तो अपराधी को अपराधी कह के मुर्दाबाद करते तो फिर इनको मिर्ची कहा लगते हैं? कह रहे हैं कि हमारे भगवान है ब्रह्मेश्वर मुखिया। हाँ, तो इन लोग के तो भगवान होंगे ना, इन लोग के जरूर भगवान है। आप देखिए भगवान कैसे, ये आपको हम बताते हैं। जब 1990 का जब दौर चल रहा था ना, जब दलित शोषित वंचितों पर अत्यधिक जुल्म किया जाता था और ब्रह्मेश्वर मुखिया सीना तान के मोस्ट टाइट कर कहते थे कि देखो इसका मेन बॉस हम है, हम करवाते, बाकी तुम लोग करो, जो दबे जो इतना शोषित वंचित है सबको कुछ लो, जो होगा कुछ हम देख लेंगे। तो भगवान है ना हुआ। और लालू यादव को सब गरीबों का मसीहा काहे कहता है? लालू यादव जब 1990 में आए तो उनका अगर बयान देखिएगा तो लालू यादव ने कहा कि जो आपके बाप को प्रणाम न करे आप भी उसको नहीं करो, चाहे कोई जाति के हो, कोई जाति के हो। नहीं तो 1990 से पहले 1990 में किस तरह से शोषित वंचितों को दबाया जाता था, दबा के रखा जाता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वो 1990 था, ध्यान रखिएगा, वो 1990 था। क्या 2025 है, बिल्कुल बदल चुका है। बोले ना कि ऐसा नेता के छाती पर चढ़ के दरमस देगा, इनको हिम्मत है किसी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देगा। 2 मिनट में ना माफी मांगा है, 2 मिनट में ना माफी मांगा है कि मेरा IT सेल कर दिया है। देखिए आप सब कुछ कहिए, सब सह लेगा, लेकिन किसी महिलाओं के बारे में, किसी दलित के ऊपर फिर से आप अत्याचार करने की कोशिश करिएगा तो ये आपका भूल है। ये बिहार है, बोले ना 2 मिनट में ठंडा कर दिया जाएगा। अच्छा, सारिका पासवान जाति से है, लेकिन पासवान जाति के नेता चिराग पासवान अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं किए, ना ही सारिका पासवान के समर्थन में कोई पासवान के नेता आए हैं, ना ही कोई कार्यकर्ता आया है। आखिर हमेशा से यादव लड़ते रहेगा। कह देंगे बहुत बुरा लग जाएगा पासवान जी सबको। ये लोग, पासवान जी लोग क्या करते हैं कि सामंतवादी विचारधारा को चिराग पासवान, मांझी पासवान जैसे लोगों के सहारे वोट देकर उनको मजबूत करते हैं, उनको मजबूत करते हैं। और वो लोग का मानसिकता तो सब जानता है कि क्या कौन से मानसिकता के लोग हैं। तो जीतन मांझी और चिराग पासवान एक सोर्स हुआ दलितों का वोट लेने का, और उस सोर्स से मजबूत कौन होता है? सामंतवादी लोग। आप पासवान जी लोग, कोई लोग समझ में नहीं आता है, इनको लगता है कि हमारे दुश्मन सबसे बड़का हमारे यादव जी दुश्मन है। एगो बात बताइए, जो यादव आप लोग को साथ दिया, कदम में कदम मिला के खड़ा रहा, जब भी कोई मुसीबत आया तो सामने वाले से टकराने के लिए तैयार हो गया, वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? एक बार दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, दबे कुचले वंचितों का वो दुश्मन कैसे हो सकता है? हम लोग तो वो लोग हैं, हम लोग उनके बारे से जब भरे महफिल में इज्जत लूटा जा रहा था ना, तो जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी का इज्जत बचाया था, हम लोग उनके बारे से। और हम लोग ऐसा अन्याय कभी नहीं करते हैं, और ना किसी पे कर सकते हैं, ना कभी सोच सकते हैं। लेकिन आप जिसके थ्रू जिसको मजबूत करते हैं ना, वो हमेशा आप लोगों को शोषण करने का दिमाग रखता है, शोषण करने का सोच रखता है, कुचलने का सोच रखता है। लेकिन आप लोग को क्या है नज़र में कि यादव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस चीज़ को बदलिए। इस चीज़ को अगर नहीं बदलिएगा तो ऐसे चिराग पासवान जैसे लोग, जीतन मांझी जैसे लोग के थ्रू आप लोग वोट दीजिए, सामंतवादी लोग मजबूत होंगे और फिर वही करेंगे जो 1990 में आप लोग के साथ करते आ रहे थे। और बात कर रहे हैं उस टाइम तो चलिए लालू यादव जी ने इस सब चीज़ों को दूर हटाया। अब तो बहुत बड़ी बात है कि अब हर घर में लालू विचारधारा के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। हर घर में लालू यादव जैसे विचारधारा के लोग देखने को मिल जाएंगे। लालू यादव से इन सामंतवादियों को मिर्ची काहे लगता है? इन लोग का मिर्ची इसलिए लगता है कि एक अकेले लालू यादव
इन लोग को बोले ना बर्फ के तरह 1990 में ठंडा करके रख दिए, समझे। आप सोच रहा है कि एक लालू यादव से हमको इतना खतरा, तो सब घर से जब लालू यादव निकलेगा तो हम लोग का कितना खतरा रहेगा। बस यही चीज़ से लालू यादव से इन लोग को डर लगता है। इन लोग, लालू यादव भ्रष्टाचार का आरोपी। अच्छा, आशुतोष कुमार कहते हैं कि लालू यादव चारा चोर है, चारा चोर का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, सारिका पासवान उसका क्या कह लीजिए, इस तरह से बयान आता है आशुतोष कुमार का। अगर लालू यादव चारा चोर का दोषी है तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का दोषी कौन है, सृजन घोटाला का दोषी कौन है? इन लोग का जुबान खुलेगा? आज जिनके साथ सट के आप मिल के चल रहे हैं ना, इनका मजबूरी है, न तो ये वही लोग हैं जो अगर वो हटेंगे ना तो तुरंत इन लोग का ओथी खोल दिया जाएगा। और सुनिए, बताते हैं कि आरोपी है, चारा चोर है। ये लोग, इनकी एक ऐसी पार्टी है ना, कितनों बड़का जुर्म कर लीजिएगा ना, कितनों बड़का, अब बस उस गली में गुजर जाइए, सफ़ेद होकर गुजर जाइएगा। अब पूरा इतिहास अगर बोलिएगा तो हम खंगाल के आपको लिस्ट भेज देंगे। ये लोग क्या बोलेगा, ये लोग क्या बोलेगा जो खुद पूरा एक भ्रष्टाचार का कुनवा तैयार करके बैठल है और वो एक को आरोपी सिद्ध कर रहा है। लालू यादव चारा चोर का दोषी है तो जगन्नाथ मिश्रा कौन था? जगन्नाथ मिश्रा कौन था? वो भी तो चारा चोर। मतलब लालू यादव पिछड़ा का बेटा, इसलिए आप कहते कि चारा चोरी कर लिए। पिछड़ा का बेटा है, जैसे आगरा के बेटा को कैबिनेट में बैठा दीजिएगा वो ठीक है? जगन्नाथ मिश्रा के बारे में कौन नहीं जानता है? जगन्नाथ मिश्रा दोषी नहीं है क्या? उनके कार्यकाल में चारा घोटाला चालू हुआ और एक विशेष अदालत, सीबीआई का एक विशेष अदालत उनको बरी किया। उसका मेन बॉस कोई शुक्ला या त्रिपाठी था। तो लोग नहीं समझता, इतना बुड़बक समझ के रख ले हैं। मतलब लालू यादव पिछड़ा का बेटा था, आप कुछ बोल दीजिए वो सह लेगा। ऐसा बिहार नहीं है। अगर आप लालू यादव को दोषी बोलिएगा तो सामने सिद्ध करेंगे तो कलेजा पर चढ़ के कलेजा तोड़ दिया जाएगा, ठीक ना।